हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे तो आगे ये देखेंगे 12th नंबर के बाद 13 लेक्चर होगा तो इसके बाद आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, तो पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें अब तो हमें देखना है स्टॉक इंडेक्सेस के बारे में। जो इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स मतलब समझिए कोई भी चीज़ें नापनी होती है, आपकी हाइट नापनी होती है कैसे बढ़ रही है, तो हाइट नापने का भी एक मीटर होता है। फिर देखेंगे फीवर नापने का मीटर, बहुत सारी मतलब जो जो चीज़ें नापनी होती है तो एक मीटर होता है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी एक मीटर है, ये समझिए। ये क्या होता है, ये मार्केट को पूरी तरह से नापता है कि मार्केट ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है। तो इससे क्या होता है, लोग मतलब मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादा गिर जाता है मार्केट तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, फिर से वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और फिर जाके मार्केट फिर से वहाँ से उठने लगती है। तो वैसे ही सेम चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी होनी चाहिए जैसे मार्केट में जो बता सके, तो उसके लिए इंडेक्सेस बनाया गया है। मतलब इंडेक्स है, ये नापती है। जैसे आप अगर समझिए कि जो इन्फ्लेशन होता है तो उसमें आप देखेंगे सीपीआई, फिर डब्ल्यूपीआई, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, फिर देखेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो उसमें क्या होता है, तो अब आपको तो उतना पता नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है, एक बास्केट होता है। बास्केट होता है मतलब महंगाई कैसे बढ़ती है तो उसको नापा जाता है। उस बास्केट में बहुत सारे जो सामान होते हैं उसको रखा जाता है बास्केट में, और उसी बास्केट के तहत आपको देखने को मिलेगा उस बास्केट की प्राइस को नापा जाता है। तो उसमें लगभग देखेंगे 500-600 वस्तुएं रखी जाती हैं। खाने की वस्तुएं देखेंगे रखी जाती है, पेट्रोलियम, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको उस बास्केट में रखी जाती है। और फिर देखा जाता है उस बास्केट का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, तो फिर उसी के अनुसार देखेंगे इन्फ्लेशन नापी जाती है। तो सेम चीज़ ऐसे इसी में भी काम करती है, आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप देखेंगे तो एक मतलब ड्राई फ्रूट अगर आप खरीदते होंगे तो एक समझिए पूरी तरह से ड्राई फ्रूट का पैकेट ही मिलता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मतलब जितनी भी ड्राई फ्रूट होती हैं वो आपको मिलती हैं। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा काजू किशमिश, जो भी मतलब जितने भी होते हैं, पिस्ता बादाम, ये टोटल चीज़ें आपको उसमें मिल जाती हैं। एक ही मतलब देखेंगे वो एक ही पैकेट होता है, उसमें मतलब समझिए कि खंदे खंदे होते हैं, उसमें रखे होते हैं और एक प्राइस फिक्स होता है। जैसे समझिए 2000-3000 जो भी हो, वो प्राइस फिक्स होता है और उसको आप खरीदते हैं। तो अब समझिए कि ये पूरी तरह से अगर आपको नापना हो कि जो समझिए ड्राई फ्रूट के प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उससे आप नाप सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरी चीज़ें हैं, उससे आप नाप सकते हैं। पहले देखिए मान लीजिए कि 2000 की मिल रही थी, फिर वो 2200 की हो गई, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है समझिए, तो इसकी प्राइस जो है तो ये 10% इंक्रीज हो गई है। 200 पर मतलब 200 रुपये इंक्रीज हुई, तो मतलब समझिए 10% इंक्रीज हो गई है। तो ऐसे क्या करते हैं आप, मतलब ड्राई फ्रूट का प्राइस देखें तो वो आप नाप लिए। वैसे ही इंडेसेस होते हैं, तो इंडेसेस मतलब होते हैं तो बीएससी एनएससी मार्केट है, और ये मार्केट है समझिए, और इसको नापने का काम इंडेसेस करती हैं। जैसे आप देश के ग्रोथ को भी देखेंगे तो ग्रोथ के नापने का काम क्या होता है, तो ये जीडीपी के तहत हम नापते हैं। मतलब कितना प्रोडक्शन होती है देश में, प्रोडक्शन होती है, वैल्यू एडेड होती है, मतलब समझिए प्रोडक्शन होती है, उसके मूल्य को हम मापते हैं, उसको जीडीपी कहते हैं। तो पहले मान लीजिए 100 रुपये हमारी जीडीपी थी, फिर अब देखेंगे कि अगले साल होके 107 रुपये हो गई। तो ऐसा माना जाता है अब 100 रुपये से 7 रुपये बढ़ी तो 7% का ग्रोथ था, और हमारी जीडीपी 107 रुपये अब हो गई। मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है समझिए 107 रुपये हो गया 1 ईयर में, देखेंगे पूरे देश का। तो ऐसे जीडीपी नापी जाती है। वैसे ही सेम आपको देखेंगे इंडेसेस होती हैं। इंडेसेस नापती हैं जितनी भी कंपनियां हैं समझिए। अब कंपनियां तो बहुत सारी हैं, देखेंगे हजारों कंपनियां हैं, 5000 10,000 से ऊपर कंपनियां, बहुत ज़्यादा कंपनी है। तो उसको नापने का काम करती हैं। अब नापने का तो पूरे को हम नहीं नाप सकते, लेकिन टॉप मोस्ट जितनी भी कंपनियां होती हैं तो इंडेसेस में डाल दी जाती हैं, और उसके मार्केट कैप जैसे बढ़ता है तो फिर उसके अनुसार हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो इंडेसेस का काम सेम है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि इंडेसेस के बारे में। तो ये एक ओवरव्यू दिया, मतलब जनरल में बनाने का कोशिश करता हूँ, जितना जनरल से जनरल बन सके ताकि सभी लोगों को समझ में आ सके। तो ये अब देखेंगे स्टॉक इंडेसेस के बारे में। तो अब हम बहुत चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो पहले नंबर की इंडेसेस में आपको दो इंडेसेस देखने के। इंडेसेस आपने ये समझ लिया कि होता क्या है, तो ये पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये मार्केट को मतलब मापने का काम करता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। तो अब इंडेसेस में कौन कौन से इंडेसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको मतलब समझिए कि 50-100 इंडेसेस मिल जाएंगे। लेकिन दो इंडेक्स का आप नाम बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, तो एक है सेंसेक्स और दूसरा है फिर निफ्टी 50 का नाम आप सुनते होंगे। तो ये कौन सा है, अब जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट दो है, एक है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है फिर एनएसई आपको देखने को मिलेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इन्हीं का दो देखेंगे इंडेसेस मेन है, इसी के तहत देखेंगे आपको मापने को मतलब मिलता है। तो निफ्टी 50 जो है ये समझिए एनएसई का है,
और जो समझिए कि सेंसेक्स है तो वो बीएसई का इंडेक्सेस है। तो ये बीएसई के मार्केट जितने भी हैं, मार्केट कैप मतलब मार्केट कैप के भी बारे में बताऊंगा, उसी के तहत मापा जाता है कि बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कंपनियां कैसे ऐड होती हैं, फिर कंपनियों को कैसे बाहर निकाला जाता है इसमें इंडेक्सेस में। तो ये आपने ये थोड़ा सा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो दो इंडेक्सेस जो मैंने आपको बताया, सेंसेस और जो है ये समझिए कि निफ्टी है, दो इंडेक्सेस आपको देखने को मिलेंगी। तो एक निफ्टी 50 मेन आपको देखने को मिलेगा, इसको ही देखा जाता है सेंसेक्स को और निफ्टी 50 को। तो इन्हीं दो बार को बारे में पढ़ना होगा। तो अब हम देखने के पहले ये बनते कैसे हैं, आपको जो मैंने आपको बताया कि आखिर में ये इंडेक्सेस बनते कैसे हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे निफ्टी 50 है, आप समझिए सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स में आपको 30 कंपनियां देखने को मिलेगी। तो कंपनियां तो बहुत हैं समझिए, अब पूरे को तो कंपनी को लेके हम नहीं नाप सकते हैं। तो अब इंडेक्स में हम बनाए कैसे हैं, इंडेक्स में बनाए हैं समझिए इंडेक्स। अब जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, तो अब करना क्या होता है समझिए। जैसे कि निफ्टी 50 में आप सुने होंगे कि मतलब 50 कंपनियां हैं, इसमें टोटल देखने को मिलेंगी 50 कंपनी है। तो अब ये समझिए किया क्या जाता है, पूरे मैंने जैसा आपको बताया पूरे कंपनी को तो इसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम करते क्या है समझिए। अब जैसे सेक्टर होते हैं किसी भी मतलब इकोनॉमी में, चाहे कहीं भी आपको देखने को मिलेगा सेक्टर होते हैं। जैसे बैंक सेक्टर हो गया, बैंक सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे, एसबीआई बैंक, आपको कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बहुत सारी बैंक है। तो ये एक सेक्टर हो गया समझिए। फिर आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जिसमें देखेंगे कि टाटा मोटर है, महिंद्रा है, फिर मारुति सुजुकी, बहुत सारी कंपनियां इसमें काम करती हैं। ये हो गया फार्मास्यूटिकल, आप देखेंगे सिप्ला है। फिर मतलब अब इसमें भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां हो गई। फिर आपको देखने को मिलेगा एनर्जी सेक्टर है, उसमें टाटा पावर, अडानी पावर, एनटीपीसी, ये सब कंपनियां हैं, ये भी काम करती हैं। वैसे ही बहुत सारे सेक्टर होते हैं समझिए, केमिकल सेक्टर है। तो ये सब क्या है, सेक्टर है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर, तो जैसा ये समझिए अब इसमें आपको 85 कंपनियां रखी गई हैं, 85 कंपनियां रखी गई हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर से कोई भी कंपनी उठा के रख दी जाएंगी। तो अब समझिए जो बैंक है, समझिए बैंक भी रख दिया गया है, केमिकल सेक्टर भी इसमें है समझिए। फिर आपको देखने को मिलेगा ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है ये भी है। फिर आपको देखने को मिलेगा जो फार्मा कंपनियां हैं उनको भी, ये भी हैं। और फिर आपको देखने को मिलेगा मतलब एनर्जी जो सेक्टर की है, तो ये क्या है, सेक्टर है। अब बहुत सारी और भी सेक्टर होती हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, अब इंडेक्सेस में तो पूरे कंपनी को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कुछ इसमें बैंक सेक्टर से उठा लिए, कुछ केमिकल सेक्टर से उठा लिए, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर से उठा लिए, कुछ फार्मा सेक्टर से उठा लिए, कुछ पावर सेक्टर से कंपनियों को उठा लिए। जो कि सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं उसी को उठा के इंडेक्सेस में डाला जाता है। और इंडेक्स में डालने का भी वहाँ पे क्राइटेरिया है, जिसका ट्रेड हमेशा होते रहे। मतलब कि ट्रेड होते रहे, ये नहीं है कि कंपनी में ट्रेड ही ना हो, मतलब कि खरीद बेच ही ना हो उसके शेयर को, मार्केट कैप हमेशा मतलब कि हाई रहे, मार्केट कैप हमेशा हाई रहे। तो वो मैं आपको बताऊंगा, फ्री फ्लोट के तहत नापा जाता है। फ्री फ्लोट भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इंडेक्सेस बनाने के लिए क्या किया जाएगा, अब ये एक रैंडम नंबर है, मैं ये नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह से जहाँ वहाँ पे कैलकुलेशन होता है वैसे आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या किया जाएगा, जैसे बैंक सेक्टर से मान लीजिए 10 कंपनियों को ले लिया गया यहाँ पे, फिर आपको देखने को मिलेगा। तो ये समझिए कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहां से हमने 10 ले लिया। फिर देखने को मिलेगा फार्मा सेक्टर से हमने 10 ले लिया, केमिकल सेक्टर से 10 ले लिया। फिर आपको देखने को मिलेगा ग्रीन एनर्जी से 10 कंपनियां ले लिया, और 10 कंपनियां ले लिया। और फिर ये टोटल कितनी हो गई, 50 कंपनियां जो कि इसमें ऐड है। अब जो मैंने आपको बताई ये रैंडम नंबर है, कैलकुलेशन करने का मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। तो ये 50 कंपनियां हो गई, और 50 कंपनियां जो हो गई समझिए, तो इस बास्केट को, अब इसमें बहुत सारी 50 कंपनियां हैं, तो अब 50 कंपनियों के शेयर को खरीदने में कितना पैसा लगेगा, इसी बास्केट को हम निफ्टी का बास्केट कहते हैं। तो ये जब समझिए स्टार्टिंग हुआ था, तो ये बास्केट का दाम देखेंगे तो निफ्टी 50 का 1000 रुपये था। मतलब जो निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं टॉप मोस्ट, तो उनके समझिए एक लॉट को, मतलब समझिए जितनी ये 50 कंपनियां इसमें ऐड हो गई, तो उनके अगर शेयरों को आपको लेना है समझिए, मान लीजिए एक एक शेयर ही आपको लेना है, तो उसके लिए 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बास्केट एक बन गया, 50 कंपनियों का बास्केट, और बास्केट से समझिए 1000 रुपये मतलब आपको देना पड़ेगा एक बास्केट खरीदने के लिए। अब इसी से मापा जाता है समझिए। अब इनके क्या है कि शेयर के प्राइस तो हमेशा देखेंगे ट्रेड होते रहते हैं। एसबीआई का शेयर भी ट्रेड होगा, आईसीआईसी बैंक का भी होगा, फार्मा सेक्टर में भी होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी होगा। सभी सेक्टर में जो कंपनियां हैं उनके प्राइस मतलब समझिए कि उनके जो शेयर होते हैं वो ट्रेड होते रहते हैं, और ट्रेड होते हैं। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में जो आपको बताया था, डिमांड सप्लाई पे पूरी तरह से मार्केट काम करती है, तो ये बढ़ते घटते रहेंगे। तो अब मान लीजिए कि ये
जब स्टार्टिंग हुआ तो 1000 रुपये था। अब अगले साल इसी यही जो समझिए 50 कंपनियां हैं, इसके शेयर को पूरी तरह से 50 जो कंपनियां हैं इसको खरीदने के लिए मान लीजिए आपको अब क्या है कि 1100 रुपये देने पड़ रहे हैं, मतलब 1100 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ये टोटल देखेंगे तो 10% से ये इंक्रीज हो गई। मतलब जो स्टार्टिंग हुई थी समझिए, मान लीजिए कि जैसे 2022 में स्टार्टिंग हुई निफ्टी की, तो 1000 में ये पूरे बास्केट को 50 कंपनियों को खरीद ले रहे थे। लेकिन अब जब 2023 आया समझिए, तो 23 में खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है कि ये 1100 रुपये देने पड़ रहे हैं। 1100 में इस बास्केट को खरीद रहे हैं आप, यानी कि मार्केट क्या है, बढ़ गया है। मार्केट 1 सालों में कितना बढ़ गया है ये बताया जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट जो है ये 10% बढ़ गया है। और ये बढ़ा कैसे है, तो ये हम मतलब समझिए पूरी तरह से देखते हैं तो ये जो टॉप कंपनियां हैं 50 कंपनियां, इसके तहत हम नाप के देखते हैं। तो वैसे इंडेसेस को तैयार किया जाता है। तो ये आपने मतलब कैलकुलेशन समझा कि कैसे इंडेसेस को तैयार किया जाता है। ये अब थोड़ा सा इसमें मतलब अब इतना तो डीप कैलकुलेशन मैं आपको वहां पे करके नहीं दिखा सकता। 50 ही कंपनियां हैं और वैसे ही सेम सेंसेक्स में भी है, उसमें भी 30 कंपनियां हैं। 30 कंपनियों को ऐसे ही जोड़ा जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपने मतलब थोड़ा सा समझ लिया इंडेसेस के बारे में। तो ये पूरी तरह से इंडेसेस होती है जो मैंने बताया, ये जो टॉप कंपनियां होती हैं उसी को रखा जाता है। और ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाता है उसके तहत। और ये कंपनियों को जो ट्रेड है समझिए, ये होते रहने चाहिए ट्रेड। और मतलब ट्रेड नहीं होंगे और अपने क्षेत्र के जो समझिए जैसे बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां होती हैं, तो ये SBI देखने को मिलेगा, HDFC। तो ये जो टॉप मोस्ट कंपनियां होती हैं किसी भी सेक्टर की, उसी को इंडेक्स में रखा जाता है। ये आपने थोड़ा सा समझ लिया। अब हम इसमें देखेंगे समझिए, ये जो आपको देखने को मिलेगा, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है समझिए कि ये जो देखेंगे मार्केट कैप, तो ये पूंजीकरण में बोलते हैं किसी भी कंपनी का। मतलब किसी भी कंपनी को समझिए खरीदने में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, उसी को मार्केट कैप बोलते हैं। अब मान लीजिए कि ये निकालते कैसे है, तो निकालने के लिए आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप मान लीजिए किसी भी कंपनी का समझिए कि 100 शेयर है, 100 शेयर है और इस कंपनी के मान लीजिए कि जो शेयर के प्राइस हैं ये भी 100 चल रहे हैं, 100 चल रहे हैं। तो इसी को समझिए अगर आप मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको ये पूरी तरह से मार्केट कैप पता चल जाती है। अब 100 शेयर है समझिए, तो ये पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा 10,000 रुपये हो जाएंगे। तो ये 10 के हो जाएंगे समझिए। तो यही पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा, यही मार्केट कैप बताया जाता है। सिंपल सा मतलब फंडा है इसका, जो क्या जो ये पूरी तरह से कंपनी मार्केट में मतलब लिस्टेड है और उसके जितने भी शेयर हैं, शेयर को और जितना शेयर प्राइस चल रहा है उससे गुना करेंगे। तो ये कंपनी मान लीजिए जैसे SBI है, तो SBI का 100 शेयर है और 100 रुपये प्राइस चल रहा है, तो खरीदने में उसको कितना लगेगा, 10,000 रुपये में पूरी तरह से SBI कंपनी को खरीद सकते हैं। ये सिंपल सा मतलब एक मतलब मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया। और फ्री फ्लोट के तहत मापा जाता है। अब जो शेयर प्राइस होते हैं तो फ्री फ्लोट के तहत कैसे मापा जाता है, अब मान लीजिए कि SBI के शेयर तो 100 हैं, लेकिन मार्केट में ट्रेड कितने कर रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। तो ऑनरशिप जो मैंने IPO बताया था, कोई भी कंपनी अब मान लीजिए 20% ही अपने स्टैक को बेच रही है मार्केट में, IPO लेके आ रही है, ये 80% जो इसके हैं समझिए, ये पहले से ही प्रमोटर जो हैं ये होल्ड करके रखे हैं। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, ट्रेड 20% हो रहा है, तो 20% ही ट्रेड हो रहा है। तो अब इसका जो समझिए कि कंपनी का पूरा मार्केट कैप तो 10,000 है, लेकिन अब मान लीजिए इसके शेयर ही 20 बिक रहे हैं, तो अब 20 से इसमें गुना होगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि 2000 मतलब 2 के ही कंपनी का मार्केट कैप मार्केट में मतलब अभी समझिए ट्रेड हो रहा है। इसको फ्री फ्लोट बोलते हैं। मतलब यही जो चीजें है ये हो रही है, कंपनी तो 10 के की है समझिए, 10,000 की है, लेकिन जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं यही 2000 का ही ट्रेड हो रहा है। 80% जो शेयर है समझिए, जो ये प्रोमोटर पहले से हैं वो होल्ड करके रखे हैं, तो इसके अनुसार इंडेसेस में ऐड किया जाता है। इसका मतलब जितना प्राइस, जितना मार्केट कैप ये ज्यादा रहेगा फ्री फ्लोट वाला, उसके तहत इंडेसेस में रखा जाता है। इसके तहत नहीं रखा जाता है कि कितने की कंपनियां हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनियां इसके तहत ही प्रभाव डालेंगी मार्केट पे, इसके तहत डालेंगी, क्योंकि जो ये प्रोमोटर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बेच खरीद हो नहीं रहा, मार्केट में खरीद बेच हो नहीं रहा कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये देखा जाता है फ्री फ्लोट, मतलब कितना शेयर उसका मार्केट में ट्रेड हो रहा है, इसको हम फ्री फ्लोट बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो इसके तहत देखा जाता है। तो ये हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन, आपने ये समझ लिया। और ये फ्री फ्लोट वाला ही मतलब रखा जाता है इंडेक्सेस में, उसके अनुसार ऐड किया जाता है इंडेक्स में। आप देखेंगे किसी भी चीज को, तो ये आपने समझ लिया। तो ये देखेंगे तो सेंसेस क्या है, आपने ये मतलब एक इंडेक्स है
और फिर देखेंगे तो निफ्टी 50 क्या है, ये भी इंडेक्स है। तो इसमें देखेंगे कि 6000 कंपनियां जो बीएसई में मैंने बताया ये है, पूरी तरह से 6000 कंपनियां हैं, लेकिन अब 6000 को तो नहीं ऐड किया जाता, लेकिन टॉप जितनी भी कंपनियां हैं सेंसेक्स में आप देखने को मिलेगा टॉप जो 30 कंपनियां हैं उसको शामिल किया गया है और इस इंडेक्स को बनाया गया है। और ये इंडेक्स ऊपर नीचे जाती है तो ऐसा बताया जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें पूरी चीजें नहीं है, आप ये जो चीजें लिखी गई हैं ये आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो और फिर देखेंगे तो बीएसई सेंसेक्स की गणना कैसे होती है ये भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने जो बताया वैसे ही गणना की जाती है, आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि समझिए बैंकिंग सेक्टर है तो उस सेक्टर से कुछ कंपनियों को लाके इसमें ऐड किया जाएगा। फार्मा सेक्टर है, कुछ जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं उसको लाके फिर ऐड किया जाएगा। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको लाके जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं जो फ्री फ्लोट के तहत मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका ज़्यादा है उसको ऐड किया जाएगा। और वैसे ही फिर देखेंगे तो इंडेसेस जो आपको देखने को मिलेगा, तो ये बीएसई जो था समझिए, बीएसई और बीएसई का इंडेक्स है सेंसेक्स, तो ये 100 रुपए से शुरू हुआ था, आपको देखने को मिलेगा। ये लगभग बहुत पहले 1900, तो ये आपको देखने को मिलेगा 1900 लगभग मान के चलिए, ये जो मैंने बताया 100 रुपए से शुरू हुआ है था। और ये 1900 देखेंगे 68-69 में शुरू हुआ था 100 रुपए से। और आज आप देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना है, तो आज तो लगभग समझिए 70,000 तक पहुंच गया है। ये 70,000 तक 100 रुपए से 70,000 तक, मतलब ये जो 30 कंपनियां थी, तो ये 30 कंपनियों का देखेंगे तो मार्केट कैप पूरी तरह से बढ़ के आज 70,000 हो गया है। तो ये इससे क्या पता चलता है, अगर आप मतलब सेंसेक्स को खरीदे होते 1967-68 में 69 में मान के चलिए, तो ये आज आपका 70 रुपये हो गया रहता। 100 रुपये से 70,000 रुपये आप कमा चुके होते। ये इंडेसेस बताता है। इंडेसेस मतलब सिंपल बताता है कि इंडियन इकोनॉमी में अगर 100 रुपये आप डाले होते उस टाइम, तो आज आपका वैल्यू कितना हुआ रहता। तो ये समझिए, क्योंकि कंपनियां जो हैं समझिए, अब ये भी आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। तो ये जो निफ्टी 50 मैंने आपको बताया, तो निफ्टी 50 में ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां 50 हमेशा बनी रहेंगी। कंपनियां बाहर आते रहती हैं और फिर देखेंगे अंदर भी आते रहती हैं। जो अब मान लीजिए कि एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक कल होकर समझिए कि लॉस मेकिंग बैंक बन गया, इसका जो शेयर प्राइस है गिरने लगा, कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा, कोई खरीदना नहीं चाहता, तब क्या किया जाएगा, इसको निकाल दिया जाएगा। इसको निकाल के अब समझिए इंडसलैंड जो बैंक है समझिए उसको डाल दिया जाएगा। मतलब अगर वो बैंक समझिए चाहे जम्मू एंड कश्मीर बैंक है वो बढ़ने लगे, तो अब क्या किया जाएगा, उसको डाल दिया जाएगा, एसबीआई को बाहर कर दिया जाएगा अगर वो लॉस मेकिंग हो गई, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है समझिए। तो इंडेसेस हमेशा बढ़ना चाहिए। इसी के लिए देखेंगे कंपनियों को हमेशा, जो लॉस मेकिंग कंपनियां हैं जिसका ट्रेड होना बंद हो गया, जो टॉप उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो ज़्यादा था पहले, अब वो कम हो गया, धीरे धीरे कम होने लगा, तो क्या किया जाएगा, उसको हटा के दूसरी कंपनियों को ऐड कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं इसमें। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये पूरी तरह से जो पहले कंपनियां थी उसकी बताती हैं, कंपनियां ऐड होते रहती हैं और कंपनियां दूसरी बाहर भी होते रहती हैं। ये इंडेसेस यही बताता है। अगर इंडियन इकोनॉमी में अगर 1900 मान लीजिए कि जो 1968 था 69 था, उस टाइम अगर पैसा डाले होते 100 रुपया, तो आज आपका 70 के हो गया रहता। ये दिखाता है, सिंपल सा आपको देखने को मिलेगा। तो इंडेसेस ये बताता है। और बीएसई सेंसेक्स की गणना कैसे की जाती है, तो ये आप इसमें देख लेंगे पूरी तरह से, ये मैंने लिख दिया है। और ये 100 रुपये से शुरू हुई थी, आज देखेंगे 70,000 के पास पहुंच गई है। और फिर निफ्टी क्या है, तो निफ्टी का भी मैंने बता दिया। ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका ये इंडेसेस है, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये इसमें 50 कंपनियां आपको देखने को मिलेगी। और ये देखेंगे वर्ष 1994 में शुरू हुआ था, और उस टाइम इसका जो प्राइस आपको देखने को मिलेगा, तो ये 1000 रुपये से शुरू हुआ था, जो कि आज इसका वैल्यू आप देखेंगे कि 21,000 को टच करने वाला है। तो ये दिखा रहा है कि अगर 1994 में आप मतलब समझिए कि इंडियन इकोनॉमी में पैसा डाले होते, तो आज इसका वैल्यू 21,000 हो गया रहता। ये इसमें सिंपल सा बताता है। और 50 देखेंगे कि अब तो इंडेसेस भी बहुत सारे इंडेसेस होती हैं, अब ये मत समझिए। अब जैसे कि ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो ये इंडेसेस समझ लिया, मतलब इतना पैसा डाले होते अगर समझिए इंडियन इकोनॉमी में उस टाइम, तो इतना हो गया रहता। तो इंडेसेस भी लोग मतलब खरीदने का प्रेफरेंस करते हैं इंडेसेस में, क्योंकि इंडेसेस में क्या होता है, जो लॉस मेकिंग कंपनियां होती हैं उसको खुद ब खुद बाहर कर दिया जाता है। तो जिसको ज़्यादा नॉलेज ना होता है, मतलब समझिए कि 10-12% इंडेसेस से भी रिटर्न ऐसा माना जाता है कि मिल जाता है, तो लोग क्या करते हैं, इंडेक्स को ही खरीद लेते हैं। उसके लिए ईटीएफ आपको देखना पड़ेगा, ईटीएफ के तहत इंडेक्स को खरीदा जाता है। मतलब कि वो जो इंडेक्स का प्राइस है और ईटीएफ एक बना दिया गया है समझिए,
उससे क्या रहता है, प्राइस मैच रहता है। जैसे इंडेक्स बढ़ेगा तो वो ईटीएफ का भी प्राइस बढ़ जाएगा, इंडेक्स घटेगा तो ईटीएफ का भी प्राइस घट जाएगा। तो वैसे ही खरीदा जाता है। जैसे आपको मान लीजिए कि गोल्ड खरीदना है, तो गोल्ड आप एक तो मतलब समझिए फिजिकल फॉर्म में खरीद सकते हैं, या तो समझिए कि पेपर फॉर्म में खरीद सकते हैं। तो अब क्या किया जाता है कि गोल्ड का जो प्राइस फिजिकल फॉर्म में होता है उसके लिए एक ईटीएफ बना दिया जाता है, उसी से बिल्कुल मैच करा दिया जाता है। आप देखेंगे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो ईटीएफ का भी प्राइस बढ़ेगा, उस ईटीएफ को आप डीमैट अकाउंट से खरीद सकते हैं। और जैसे गोल्ड का प्राइस घटेगा तो उस ईटीएफ का भी प्राइस गिरता है। वैसे ही इंडेसेस को भी खरीद सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के इंडेक्स, सबके इंडेक्स भी अलग अलग बनाए गए हैं। ये तो टॉप जो देखेंगे तो 50 कंपनियों को ऐड कर दिए गए हैं, और इसमें क्या होती हैं, सभी सेक्टर से कंपनियों को ऐड किया गया है। लेकिन बहुत सारे इंडेक्स ऐसे बनाए जाते हैं, देखने को आपको ये मैं ऊपर से दिखा दूं, तो इसमें किया जाता है कि जो अलग अलग देखेंगे तो कंपनियों के इंडेसेस बना दिए जाते हैं। अब जैसे मिड कैप कंपनियां, अब कंपनी भी देखेंगे तो 3 तरह की कंपनियां होती हैं मार्केट में। एक तो आपको देखने को मिलेगा कि स्मॉल कैप कंपनी होती है। स्मॉल कैप मतलब समझिए कि उसका मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है छोटा है। और फिर देखेंगे मिड कैप, तो मिड कैप कंपनियां वो देखी जाती हैं, इसका कुछ क्राइटेरिया है, कितना मार्केट कैप है तो उसको मिड कैप में रखा जाता है, कितना मार्केट वाले को स्मॉल कैप में रखा जाता है। मतलब ये छोटी कंपनियां, जैसे मान लीजिए 100 रुपए की कंपनी है तो उसको मिड कैप में रख दीजिए। 200 रुपए की पूरी कंपनी है तो इसको आप मतलब 100 रुपए की है तो स्मॉल कैप में रख दीजिए। 200 की है तो उसको मिड कैप में रख दिया गया। 300 की है तो इसको मतलब समझिए कि लार्ज कैप बना दिया जाता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार कंपनियों का भी देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, मिड कैप, स्मॉल कैप, फिर आपको देखने को मिलेगा लार्ज कैप। ये 3 तरह की कंपनियां होती हैं, तो इनका भी इंडेक्सेस होता है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि जितने भी बिग कंपनियां हैं, मतलब समझिए कि लार्ज कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनी, तो उसके भी इंडेक्सेस बना दिए जाते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा मिड कैप वाले के भी इंडेक्सेस बना दिए जाएंगे। फिर देखने को मिलेगा स्मॉल कैप वाले के भी इंडेक्सेस बना दिए जाएंगे। इसके तहत क्या पता चलेगा आपको कि स्मॉल कैप जो कंपनियां हैं इसका मतलब मार्केट कैप कितना बढ़ते जा रहा है, मतलब समझिए इसका ग्रोथ कितना हो रहा है, ये भी देखा जाता है। तो देखेंगे बीएससी मिड कैप है, बीएससी सेंसेक्स है, बीएससी स्मॉल कैप है, तो बहुत से इंडेसेस आपको देखने को मिलेंगे। और फिर देखेंगे लास्ट प्राइस हाई कितना गया था, मतलब हाईयर कितना टच किया था, लोअर कितना टच किया था, परसेंटेज में कितना ग्रोथ हो रहा है। फिर देखेंगे कि चेंज कितना हुआ, कितने रुपए का चेंज हुआ। फिर आप देखेंगे टाइम फ्रेम, ये सब लेके बहुत सारी चीजें, मतलब ये तो ये आप देखेंगे इंडियन VIX होता है। निफ्टी देखेंगे मिड कैप, इसमें 100 कंपनियों को डाला गया है। निफ्टी स्मॉल कैप, इसमें भी 100 कंपनियां हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 50 है, देखिए निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, निफ्टी 50 है। सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट, मतलब इसको ही देखा जाता है। निफ्टी 50 USD है। तो ये सब क्या है अब समझिए। अब ये तो है ही, समझिए इसमें आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी भी है। तो इसमें बैंक निफ्टी में क्या किया जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने देखा भी होगा, बैंक निफ्टी में पूरी तरह से बैंक के जितने भी स्टॉक हैं, मेन मेन स्टॉक, उनको ऐड कर दिया जाता है। तो अगर मतलब समझिए बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो ऐसा माना जाता है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा ग्रोथ कर रहा है। चाहे आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर का बना दिया जाता है, सभी के मतलब इंडेसेस बना दिए जाते हैं, और ये ऊपर जाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि किसके, आईटी देखेंगे, आईटी के इंडेसेस बना दिए गए हैं। तो आईटी कंपनियां पूरी तरह से इसमें ऐड रहेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये भी आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये सभी तरह के इंडेसेस होते हैं, और ये सब मतलब अब इंडेसेस आप देख सकते हैं। तो इंडेसेस से भी पता क्या चलेगा आपको, जैसे आईटी सेक्टर कितना ग्रोथ किया है तो वहां पे परसेंटेज वाइज आप देख सकते हैं। तो उसके जो आईटी के इंडेसेस है, बैंक सेक्टर कितना ग्रोथ किया है तो उसके इंडेसेस को आप देख सकते हैं कि बैंक सेक्टर कितना ऊपर गया है। तो उसके जब बैंक निफ्टी को आप देखेंगे कितना ग्रोथ पर एनम समझिए दिया है, ये भी आपको पता चल जाएगा। बैंकिंग सेक्टर अच्छा किया है कि नहीं, वो भी आपको पता चल जाएगा। इससे हिस्ट्री हम देख लेते हैं पूरी तरह से कि कितना परसेंट का ग्रोथ दिया है, और आगे जाके इन्वेस्ट करते हैं कौन सा सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ दे रहा है। इन सबसे सेक्टर वाइज भी हम देखते हैं। तो ये इंडेक्सेस से ही हमें पता चलती है। तो इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इंडेक्स का ही मेन पढ़ाई होता है अगर आपको मतलब समझिए कि प्रॉफिट निकालना होता है। तो ये मैंने आपको मतलब इंडेक्सेस के बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैंने जो बताया आपको 1000 से स्टार्ट हुआ था निफ्टी 50, और इसका जो देखेंगे तो ये पूरी तरह से आज मार्केट कैप मतलब इसका बढ़ते जा रहा है। इंडेक्सेस बढ़ते बढ़ते 21,000 को टच कर गया है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी 50 में 1000 से शुरू होके तो ये मार्केट मतलब वैल्यूएशन बढ़ते जाती है, इसी के अनुसार परसेंटेज में भी हम देखते हैं कितना परसेंट बढ़ा है। फिर आपको सुनने को ये भी मिलेगा कि 300 पॉइंट बढ़ गए। पॉइंट मतलब कितना रुपए में बढ़ा है उसको देखा जाता है कि कितना रुपए में बढ़ा, तो 300 पॉइंट बढ़ गए।
कोई परसेंटेज में बताता है कि 1% आज निफ्टी बढ़ा है, फिर कोई बोलेगा कि पॉइंट में बढ़ा है, तो पॉइंट में उसको रुपए में कितना बढ़ा है ये देखते हैं उसमें। और अब हम देख लेते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के बीच में अंतर क्या आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी 50 जो समझिए, तो इनके बीच में क्या अंतर होगा। तो एक मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, एक आपको देखने को मिलेगा कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, ये आपको देखने को मिलेगा। जबकि दोनों की मतलब क्या करते हैं, दोनों का काम ही है समझिए, ये आपके मतलब मार्केट को नापते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है ओवरऑल या फिर नीचे जा रहा है। तो वैसे ऊपर नीचे तो नाप नहीं सकते हैं समझिए, 50 कंपनियों से पूरे मार्केट को बताया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है जब टॉप मोस्ट कंपनियां ऊपर जाती हैं तो बाकी सब शेयर भी ऊपर नीचे करने लगते हैं वहां पर। और ये आपको देखने को मिलेगा, जबकि निफ्टी जो है समझिए निफ्टी 50 है, फिर देखेंगे सेंसेक्स है, तो ये सब कुछ हैं चीज़ें जो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। बॉम्बे देखेंगे सेंसेक्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के हैं, और वो जो मैंने बताया सेंसेक्स तो बीएसई के हैं, और निफ्टी जो है समझिए एनएसई का है, ये बताया गया है इसमें। और भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 30 कंपनियां हैं सेंसेक्स में, और इसकी वैल्यू जो रखी गई थी 1000 रखी गई थी निफ्टी 50 की, आज मतलब इसकी वैल्यू 21 मतलब हजार हो गई है। और आपको देखने को मिलेगा जो सेंसेक्स की वैल्यू रखी गई थी तो ये 100 रुपये रखी गई थी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो 100 रुपये उस टाइम इकोनॉमी में मान के आप चलिए, इकोनॉमी में जब डाले होते तो आज इसका वैल्यू कितना होता। कंपनी तो वो समझिए जो 1968-69 में कंपनियां थी वो तो सेंसेक्स में होंगी नहीं, कितनी कंपनियां आई कितनी बाहर गई आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपने कुछ समझा। अब हम थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करेंगे। तो इससे अब होता क्या है समझिए, इंडेसेस से आपको पूरे मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है ये पता चलता है। लेकिन अब मान लीजिए 50 कंपनियां हैं, 30 कंपनियां हैं, 30 कंपनियों से आप पूरी तरह से ये तो नहीं बता सकते कि पूरा जो मतलब 5000 10,000 कंपनियां हैं जो इंडिया में, कंपनियां तो बहुत सारी हैं, लिस्टेड कंपनियों की मैं बात कर रहा, तो ये कंपनियां हैं तो ऊपर जा रही हैं कि नीचे जा रही हैं ये बताना बहुत मुश्किल होता है समझिए। ये अब बता भी सकते हैं, मतलब ओवरऑल तो यही बताया जाता है कि ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही हैं, और इंडेसेस से ये बताया जाता है कि इंडियन इकोनॉमी सही काम कर रही है तो इंडेसेस भी सही काम करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि इंडेक्स कभी कभी आप देखेंगे तो ऊपर भी जाएगा, इकोनॉमी सही भी काम नहीं करती है। तो ये लोगों के प्रेडिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों का मतलब क्या सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में उनको ग्रोथ मिलेगा कि नहीं, फ्यूचर में क्या करने वाली है मार्केट। अब इंडियन इकोनॉमी से ज़्यादा चीज़ें रिलेटेड नहीं होती हैं इसमें, अब थोड़ा बहुत होती हैं समझ। लेकिन आप देखेंगे 2016 से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी ग्रोथ रेट गिरते जा रहा था, वहाँ पे गिरते गिरते देखेंगे 3.5% पे ग्रोथ रेट आ गया था। लेकिन फिर देखेंगे उसी टाइम में 2019 के आसपास आपको देखने को मिलेगा जो निफ्टी था तो ये अपना ऑल टाइम हाई चल रहा था, 12,000 में निफ्टी 50 चला गया था, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रोथ रेट तो गिर रहा था, लेकिन जो इंडेक्सेस देखेंगे तो वो बढ़ते जा रहा था। ये इंडियन इकोनॉमी से पूरी तरह से नहीं, ये फ्यूचर में मतलब लोगों का सोचना क्या है उस अनुसार होता है। और इन कंपनियों का देखेंगे 50 कंपनियों का मार्केट कैप और इसमें ट्रेड कितना बढ़ते जा रहा है, इस अनुसार देखेंगे कि ये इंडेसेस भी बढ़ते हैं। ये नहीं है कि चारों हजार कंपनियों का, चाहे देखेंगे जो जितने भी रहती हैं कि लिस्टेड कंपनियां 5,000 10,000 जो कंपनियां हैं उनको पूरी तरह से ये प्रेडिक्ट कर सके, ये भी इसमें एनालिसिस में बताया जाता है। और फिर आप देखेंगे दूसरा इसमें बताया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि ये जो कंपनियां होती हैं तो कंपनियां ऐड होते रहती हैं। आपको देखने को मिलेगा जैसे निफ्टी 50 है तो इसमें कितनी कंपनियां आई कितनी चली गई, तो इससे ये नहीं है कि उसी कंपनियों को आप रखे हुए हैं जिसका मार्केट कैप बढ़ रहा है। एसबीआई कल था समझिए, आज है मतलब समझिए कल नहीं भी हो सकता है। एचडीएफसी आज है कल हो भी नहीं सकता, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये अगर समझिए कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है तो उसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और हटा के फिर देखेंगे दूसरी कंपनी को ऐड किया जाता है। और जैसे कोई कंपनी ऐड होती है आपको ये भी देखना होता है समझिए, इससे भी मार्केट प्रेडिक्ट किया जाता है। कोई कंपनी जैसे नई ऐड होती है तो उसमें भी आप स्टॉक को लेके रख सकते हैं, क्योंकि जैसे कंपनी वो ऐड होगी तो मार्केट में पूरी तरह से देखेंगे सिनेरियो उस कंपनी का चेंज हो जाता है। उसके बाद उसके स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। आपको ऊपर तो मतलब नीचे तो नहीं होंगे देखेंगे, ऊपर होंगे, क्योंकि पहले से उसको वॉच किया जा रहा होगा, वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही होगी तभी जाके उसको ऐड किया गया। और आप इससे ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स से किसी कंपनी को निकाला जाता है तो उससे आपको भी निकल जाना चाहिए, उसमें
मतलब ज़्यादा दिनों तक अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप हैं तो समझिए उसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे वो कंपनी सही परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, इसीलिए देखेंगे कि उसको इंडेक्सेस से निकाल दिया गया है और नई कंपनियों को ऐड कर दिया गया है। तो ये भी यहाँ पे बहुत सारे लोग स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, मतलब आगे जो परसेंटेज, ज़्यादा परसेंटेज स्टॉक मार्केट से निकालने के लिए। तो इसको लेके भी मतलब इसमें बताया जाता है कि इंडेक्सेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट बढ़ रहा हो। तो ये कंपनियां कभी भी देखेंगे कि एक नई कंपनियां ऐड कर दी जाती हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही हैं उसको हटा दी जाती हैं। तो उससे आप कैसे कर सकते हैं, अगर एक ही पूरी तरह से मतलब वही कंपनियां रहती वो ऊपर जा रही हैं कि नीचे जा रही हैं, तो उससे हम प्रिडिक्ट करते तो सही रहता, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते हम समझिए, क्योंकि अब वो कंपनी के परफॉर्मेंस से समझिए अब इंडेक्स खराब हो रहा है तो कंपनी को हटा दिया जाता है, क्योंकि इंडेक्स और इंडेक्स का ये नंबर भी देखेंगे तो नहीं स्प्लिट किया जाता है। जैसे आप देखेंगे 100 है, ये 100 रुपए से स्टार्ट हुई थी जो सेंसेक्स है, आज देखेंगे 70,000 पे पहुंच गई है। तो इंडेक्सेस को स्प्लिट नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसको स्प्लिट करके क्या कर दिया जाए, भागों में बांट दो, स्प्लिट करके 7,000 ही कर दो, तो 7,000 नहीं किया जाता है ताकि लोगों का जो है ये मानसिकता चेंज हो जाएगा। मानसिकता को बदलने से, क्योंकि अब लोग जुड़ना चाहेंगे मार्केट से, जो सोचेंगे कि 100 रुपए से आज देखो इसका वैल्यू इतना हो चुका है 70,000 रुपए, तो वो लोग ज़्यादा मार्केट से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए भी देखेंगे इसको जो ये वैल्यू है इसको नहीं भगाया जाता है। तो ये मानसिकता के लिए आप देखेंगे कि इस वैल्यू को स्प्लिट नहीं किया जाता है। तो ये एक इसको भी बताया जाता है कि जो मतलब समझिए कि मार्केट से जो इंडेक्सेस हैं उससे कंपनियों को निकाली जाती है, नई कंपनियों को ऐड की जाती हैं। तो ये ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन ये सही है। कंपनियां अब जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही हैं उसको रख के क्या फायदा, अब नई कंपनियां आ गई तो उसको ऐड कर दिया जाता है इसमें। तो ये आपने मतलब समझ लिया इंडेक्सेस के बारे में, मैंने आपको पूरी चीजें और बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, और जो एनालिसिस होता है वो भी कर दिया। अब हम क्या देखेंगे कि कुछ जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, स्पेकुलेशन क्या होता है समझिए, मार्केट में आपको देखने को मिलेगा स्पेकुलेशन किया जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, यही सब का देखेंगे हिस्सा है, स्पेकुलेशन लोग करते हैं। फिर इसके फायदे क्या है ये सब चीजें हम देखेंगे इसमें, और इन्वेस्टमेंट वर्थ से जो समझिए स्पेकुलेशन है ये सब भी जाननी पड़ेंगी आपको, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर जाना है मार्केट में तो ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे इंट्राडे के चक्कर में रहते हैं, फिर बहुत सारे लोग देखेंगे इन्वेस्ट के चक्कर में होते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वेल्थ कैसे बनता है, फिर आपको देखने को मिलेगा स्पेकुलेशन से फायदा है कि नहीं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिर बुल मार्केट और बियर मार्केट के भी बारे में जितने टर्म है वो मैं आपको समझाऊंगा, वो भी आपको देखेंगे मिलेगा। आर्बिट्रेज क्या होता है ये भी आपको पता चलेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग कौन करते हैं इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। ये सब चीजें जब जानेंगे तब अच्छे से मार्केट में काम कर सकेंगे। फिर इसके फायदे क्या होते हैं, घाटे क्या होते हैं, शेयर बायबैक क्या होता है, बाईबैक के भी बारे में आपको बताऊंगा, जो कंपनियां फिर अपना शेयर खुद ही खरीद लेती हैं, ये भी आपको पता चलेगा। फिर देखेंगे शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, तो यही इंट्राडे आप बोलते हैं, शॉर्ट सेलिंग है इसमें किया जाता है, तो ये भी आपको पता चलेगा। और शॉर्ट सेलिंग के फायदे नुकसान ये भी थोड़ा बहुत एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। वैसे जो वो कोर्स होगा तो उसमें तो हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे, लेकिन इसमें भी आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर हम देखेंगे सेबी के बारे में, सेबी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, कैसे रेगुलेट करती है, कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, ये सब चीज़ें भी इसमें हम देखेंगे। और फिर देखेंगे हम जो पूंजी बाजार में सुधार हुए जिसके तहत देखेंगे डीमेटेरियलाइजेशन किया गया, मतलब अब पूरी तरह से देखेंगे कि ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, पहले ये ऑफलाइन चीज़ें होती थी, ये सब भी हम देखेंगे। इसमें सर्किट ब्रेकर आया, ये सब भी आपको पता चलेगा, बहुत सारी चीजें आपको आगे पता चलने वाली है। फिर देखेंगे अंतरराष्ट्रीय एक देखेंगे आयोग संघ, जैसे बेसल नॉर्म आपको पता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बेसल नॉर्म होता है, उसके तहत बैंकिंग का रेगुलेशन किया जाता है। ये वर्ल्ड वाइड होता है, बैंकिंग जैसे चलती है, मतलब बैंकिंग को क्या रूल फॉलो करने चाहिए, क्योंकि बैंक भी देखेंगे आज पूरे वर्ल्ड में काम कर रही हैं, तो वर्ल्ड में काम कर रही हैं तो वैसा नियम होना चाहिए जो कि पूरा देश फॉलो कर सके। तो उसके लिए वेसल नॉर्म बनाया गया है, वेसल नॉर्म बनाया गया है, मतलब कि बैंकिंग फिर दिवालिया ना हो, क्योंकि बहुत सारे बैंक पहले दिवालिया होते थे, कोई देखेंगे तो स्ट्रक्चर नहीं था, कोई देखेंगे सेट ऑफ रूल नहीं था जिसके तहत ये काम कर सके, तो बेसल नॉर्म बनाया गया। तो अब इंटरनेशनल जो देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, इसको बनाया गया है। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि अब समझिए अमेरिका के लोग भी आपके यहाँ पे देश में ट्रेडिंग करते हैं, फिर यहाँ के लोग भी जाके अमेरिका में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब यहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, समझिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है, मतलब पूरे जो वर्ल्ड को फॉलो करने चाहिए, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। फिर म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में आपको देखने को मिलेगा, उसके फायदे क्या हैं, घाटे क्या हैं, फिर ये सब चीज़ें आपको मतलब म्यूचुअल फंड, फिर देखेंगे म्यूचुअल फंड में फायदे और नुकसान, ये सब आपको जानना पड़ेगा। लंबा निवेश फिर देखेंगे, कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा मैं। फिर हेज फंड, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो ये सब फंड हैं, तो आप ही धीरे धीरे कोर्स मतलब अभी समझिए कि
बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो कि आपको मैं धीरे-धीरे पूरा कर दूँगा। अब थोड़ा लेक्चर का हम स्पीड बढ़ाएँगे क्योंकि हमें डेरिवेटिव मार्केट भी देखना है। डेरिवेटिव मार्केट में आपको ऑप्शंस, स्वैप, फ्यूचर, फॉरवर्ड ये सब भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फिर हम थोड़ा विदेशी मार्केट के भी बारे में देखेंगे। वहाँ पे जो यूरो इश्यू होता है, यूरो इश्यू के तहत हम किसी देश के शेयर खरीदते हैं समझिए। फिर हमारे कंपनी को अगर मतलब समझिए दूसरे को इन्वेस्ट करना हो टाटा मोटर में तो एडीआर, जीडीआर ये सब चीज़ें आपको वहाँ थोड़ा हम एफडीआई के बारे में भी देखेंगे, वो भी आपको देखनी पड़ेंगी। फिर कमोडिटी मार्केट में ही मतलब वो सब तो डेरिवेटिव वो सब मैं वहीं पे कंप्लीट कर दूंगा। तो वैसे जाके पूरा कोर्स जाके एंड होगा। ये आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी और थोड़ा टाइम लग रहा है तो टाइम लेना पड़ेगा अगर डीपली जानना है तो। नहीं जाने भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। आपको वो मतलब लॉन्ग टर्म जाना है, शॉर्ट टर्म जाना है, फायदे समझिए। अगर लॉन्ग टर्म जाना है तो ये सब चीज़ें जाननी पड़ेंगी। फिर टेक्निकल फिर वो सब चीज़ें आएंगी, वो अलग चीज़ें हैं, तो वो भी आपको मैं उसमें बताऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।